नमस्कार साथियों। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात। और क्यों अरविंद केजरीवाल की बात क्यों होती है? इनके एक दो कारनामे नहीं होते और रोज इनका कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट आते रहता है। सैकड़ों ऐसे बातें आते रहते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिली। ये राष्ट्रव्यापी नेता बनने निकले थे और लगता है कि इनके दिल्ली के भी नेता बन करके अब नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनके जेल जाने का समय बहुत नजदीक है। ये कभी भी जेल जा सकते हैं, तो जेल जाएंगे। उससे पहले ये नौटंकी अगर नहीं करे तो होगा नहीं। तो दिल्ली से एक जो खबर आ रही है 90% वाली, उसके ऊपर भी चर्चाएं करेंगे। लेकिन एक बात और कि दिल्ली की परिस्थिति आज ये है, आज के समय में वर्तमान में, कि दिल्ली के लोगों को ही पता नहीं चल रहा कि हमने किसको चुना। जो समझदार तबका है वो सोच रहे हैं कि इस आदमी को कैसे चुन लिया, जो रोज एक नया ड्रामा क्रिएट करता है, जो एक नया नौटंकी करता है, एक नया मतलब इसका करना धरना कुछ नहीं, लेकिन एक नाटकीय अंदाज में बहुत अलग नेता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा बात कह रहे हैं हम? अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या फिर जेल से बाहर से सरकार चलाएंगे, या कहां से सरकार चलाएंगे, या इस्तीफा देंगे? सारे बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के अंदर मंथन हुआ, बैठक हुआ। आम आदमी पार्टी के 4-5 नेता मिलकर के, बाकी बड़े बड़े तो जेल में है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। इस तरह जेल जाने के बाद इन लोगों के बाद अरविंद केजरीवाल साहब को यह भी पता चल गया कि हमें भी कभी जेल जाना पड़ सकता है, समय काफी नजदीक है। तो उनको नौटंकी करने आ गया, बताना था कि हम कितने पॉपुलर, कितने बड़े चेहरे हैं। जबरदस्ती बीजेपी सरकार हमको जेल में धकेल रही, जबकि उनको बेल कहां से नहीं मिल रहा है। रावत रेवेन्यू कोर्ट से बेल नहीं मिले, दिल्ली हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली, इनके नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से बेल भी नहीं मिल रही। लेकिन ये बात ये कभी नहीं कहते। किसी जब मीडिया में बैठ देते हैं तो ये बात नहीं सुने होंगे। शरद भारद्वाज हो, गोपाल राय हो, ये 4-5 लोग मिलकर के ये पूरे आम आदमी पार्टी के मोर्चा संभाले हुए ये बात करते रहते हैं पत्रकार के बीच। देखिए उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो पूरे नाटक के बीच एक फॉर्म भरा जाता है कि मैं भी केजरीवाल, या मैं हूं केजरीवाल, इस तरह से कोई एक फॉर्म है। और इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, कि दिल्ली के प्रत्येक घर में जाएंगे। 20 तारीख तक ये कैंपेन चलाया जाएगा। इस कैंपेन का जो रिजल्ट है वो शरद भारद्वाज ने गलती से निकाल दिया। पहले ही इसका प्लान तैयार है कि 2000-5000 फॉर्म भरवा लेंगे अपने लोगों से और उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, और कुछ कागज ले जाकर के एक ट्रक भर करके कह देंगे कि दिल्ली की पूरी जनता, यानी 90% लोग चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार कहां से चलाए, जेल से चलाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो अंदर है, जब अरविंद केजरीवाल साहब ने ये कहा कि सुनीता केजरीवाल मेरे जाने के बाद सीएम होंगे, तो पार्टी के नेताओं ने विरोध कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया, तो फिर क्या करेंगे? इनके पास कोई ऑप्शन तो अब बचा नहीं। तो ये समझने और बताने के लिए दिल्ली की जनता को, तो इन्हीं को लोगों मिलकर के कहते हैं कि अब ऐसा है कि अब जेल से ही सरकार चला लीजिए, क्योंकि जेल से सरकार अगर चलाएंगे तो ठीक रहेगा। अब बाहर शरद भारद्वाज, गोपाल राय हैं, वो सारे लोग पार्टी को देख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। अब केजरीवाल जेल से सरकार चलाए, जेल से बाहर से सरकार चलाए, इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के साथ कोई भी मंत्रालय, सीबीआई से शराब घोटाले मामले में क्या कहा केजरीवाल ने कि हमारा कोई रोल नहीं है उस नीति बनाने में, उस कैबिनेट मीटिंग में हम शामिल नहीं थे, न मेरे आवास पे न मेरे ऑफिस में इसकी बैठकें नहीं हुई। या तो उस विभाग के लोग जाने, मनीष सिसोदिया के विभाग ने किया, मनीष सिसोदिया ने किया, वही समझे इस बात को। अरविंद केजरीवाल साहब के पास विभाग नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल साहब जेल रहे या फिर जेल से बाहर रहे, सरकार को क्या फर्क पड़ने वाला है? सरकार तो कहीं ना कहीं भारद्वाज जी चला, निर्देशन उनका होता है अरविंद केजरीवाल साहब का कि कहां क्या करना है, नहीं करना है। अब बात यहां पे आती है 90% का जो ये आंकड़ा निकल के आता है। आज से 2 दिन पहले जो है एक फॉर्म भरवाने के लिए वहां के दिल्ली में गए, फॉर्म भरवाने के लिए जब उनके कार्यकर्ता लोग, उनके जो नेता थे, तो बहुत सारे घर घर पहुंचे वो। तो दिल्ली के अंदर इस तरह की कोई भी हल्ला नहीं है अभी, जो घर घर अगर जाने की बात है। और 550 करोड़ का ये जो मीडिया है, पत्रकार है, इसके बजट वाले, इसमें कोई मीडिया में भी कोई बात नहीं चल रहा, लोकल मीडिया में भी नहीं, प्रेस में, इलेक्ट्रॉनिक कहीं भी ये बात नहीं चल रहा है कि ये फॉर्म दिल्ली की जनता से भरवाया जा रहा है। तो फिर कमाल है ना।
एक ऐसा ही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल साहब के पास 370 पेज का एक बहुत बड़ा सबूत है उनके पास, अरविंद केजरीवाल साहब के पास, जो कह रहे थे किसके खिलाफ, शीला दीक्षित खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ। अब वो जो 370 पेज का जो उनके खिलाफ सबूत था वो गायब है। अब वो पता ही नहीं किसी को सबूत है नहीं है, कहाँ है नहीं है, सब गायब है। यही केजरीवाल साहब के पास गडकरी के साहब, और जो गडकरी साहब है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, उनके खिलाफ भी इनके पास सबूत था। अरुण जेटली के पास भी था, उनके खिलाफ भी सबूत था इनके पास, लेकिन सब गायब है। ये नौटंकी करते रहते हैं, ये काफी नौटंकीबाज किस्म के नेता है। अब भारतीय लोकतंत्र के भीतर भैया, भारतीय संविधान के भीतर कहीं ना कहीं जनमत संग्रह का कोई भी प्रयास नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं होता, लेकिन ये व्यक्ति सारे काम करते हैं ऐसे। क्यों? इसके पीछे की क्योंकि व्यक्ति भारत के संविधान को ही नहीं मानना चाहते। इस संविधान के विपरीत जितने भी काम होते हैं सब अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जाता है। और जो पत्रकार है वो सवाल तक नहीं करते कि ये सारे नौटंकी के पीछे क्या कारण है। ये सब नौटंकी करने के पीछे की वजह कोई जानना नहीं चाहता। अब दिल्ली में एक जल बोर्ड है, जब वहां घोटाले बाहर आने लगे तो फिर क्या है, अब सीएजी से अब ऑडिट करवाएंगे। कब से ऑडिट होगा? शीला दीक्षित के समय से ऑडिट होगा। बहुत जल्दी सीएजी से ऑडिट कराएंगे, बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि आदमी को अच्छे से पता है कि हमको जेल जाना पड़ सकता है, शराब घोटाले में भी फंसना तय है। तो एक ऐसा सुगबुगाहट छोड़ दिया जाए जिससे लोगों के मन में आ जाए कि हाँ सही बात है, अगर ये घोटाला किया रहता ये आदमी तो ऑडिट करने के लिए नहीं कहता, इसने घोटाला नहीं किया, लोगों के मन में ऐसा हो जाएगा। अब तक अरविंद केजरीवाल की राजनीति इसी के आसपास रही है। और एक बात और साफ कर दे कि इस व्यक्ति का जेल जाना कहीं ना कहीं तय है। सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया भी जेल गए, संजय सिंह भी जेल गए। इसके पीछे कारण है, जब आप कानून को तोड़ेंगे, जब नियमों को तोड़ेंगे, फिर उस पर जांच होंगे, पकड़े जाएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो शराब घोटाला, लिकर पॉलिसी, जल बोर्ड का घोटाला, डीडीसी का मैटर भी चल रहा है दिल्ली के अंदर, इसके भीतर एक और है मैटर चल रहा है। और तो और मार्शल बस में जो 11,000 मार्शल जो अरविंद केजरीवाल जो नियुक्ति जो किए थे, वो मार्शल पिछले 1.5 महीने के करीब वो धरना दे रहे हैं और पत्रकार में एक खबर तक नहीं छप रही है इसके बारे में। ये सारे मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल का, ये प्रबंध सारे अरविंद केजरीवाल करते हैं। कहीं आपको ये पता नहीं चला होगा सचिवालय के बाहर इतने सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनके नौटंकी कर्मकांड ही है, कुकर्म ही है। 20 तारीख तक फॉर्म भरना है, 20 दिसंबर तक। और ये सौरभ भारद्वाज जी, 90% लोगों का कहना है, पहले रिजल्ट घोषित कर दिए कि जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज ने पहले रिजल्ट घोषित किया। कितना? 90% लोग, हजारों लोगों ने फॉर्म भरा और सौरभ भारद्वाज सारे फॉर्म पढ़ भी लिए, समझ भी गए, पढ़ करके रिजल्ट भी आउट कर दिए। ये सारे 90% की जो पूरी नौटंकी जो गढ़ी गई है, ये नौटंकी इसलिए है कि आम आदमी के अंदर एक परसेप्शन बन जाए कि कम से कम दिल्ली में बने, पूरे देश में परसेप्शन बन जाए कि 90% दिल्ली के जनता चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाए। और इसका एक और पहलू है, एक बात और है कि केजरीवाल दिल्ली के कितने सारे लोग इतने अगर सपोर्ट कर रहे हैं, 90% लोग ये कि जेल से वो सरकार चलाए, तो वोट देने वाले सारे के सारे लोग इतने बढ़िया होगा। यही अरविंद केजरीवाल का कहना होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे, सिर्फ आरोप तक लगे, उस व्यक्ति को इस्तीफा तक दे देना चाहिए। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर कौन होता है? वही तोमर, जो फेक डिग्री के भीतर जेल पहुंचा था, जिसकी विधायकी चली गई थी। तब अरविंद केजरीवाल साहब फंस गए थे उस मुद्दे पर। तो क्या कहना था कि हमें धोखे में रखा गया था, हमको पता ही नहीं था कि डिग्री उनके पास फेक है। और वही केजरीवाल का 4-5 दिन का बयान क्या आया, हमने डिग्री चेक करवा ली, तोमर की डिग्री सही है। ये बेफालतू का मुद्दा उठाया जा रहा था, उस मुद्दे में कोई दम नहीं, बेबुनियाद है, बेआधार है। आज क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि हम इतना प्रचार मध्य प्रदेश के भीतर किए हैं, कितना वोट, छत्तीसगढ़ के वोट कितना वोट आया, गुजरात में जब ये 4-5 सीट जीते थे, 7-8 जो जितना भी जीते हुए थे, जब इनको कुछ वोट मिला था, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया था, इनका कहना था देख लीजिए आम आदमी पार्टी का विस्तार कहां तक पहुंच गया है।
हम नेशनल पार्टी बन गए, राष्ट्रीय पार्टी बन गए, अब नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, हमसे सारे देश में नेता डर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे, उसके भीतर क्या कहा कि जो हमारे मुद्दे थे दूसरे पार्टी ने हाईजेक कर लिए, इसलिए हमें वोट नहीं मिला मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। आप आम आदमी पार्टी सिमट करके दिल्ली और पंजाब के भीतर रह गई है। सच्चाई है, बाहर के व्यक्ति इसका खेल पूरा समझ गए हैं, देश के लोग समझ में, इनका खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। राजनीति के भीतर जितना तेजी से उभरे थे उतना ही तेजी से गिर जाएंगे। ये देख लीजिएगा, इतने एक्सपेंड करने के चक्कर में व्यक्ति को पैसा चाहिए था। तो ये इतने एक्सपेंड करने के लिए तो पैसा चाहिए, आपको फैलाना है अपने, तो फिर विस्तार करना है पार्टी के, तो पैसा चाहिए। और इस पैसे के लिए सारे लीगल इलीगल सारे चीजें कहीं कुछ भी करने के लिए तैयार। और इसीलिए इनके अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखे, सारे मंत्रालय दूसरे को दिए ताकि हम पे कोई आरोप ना आए, सारे मंत्रालय पे चले जाए। मंत्रालय के जो मंत्री होंगे, आप मनीष सिसोदिया का तक नाम नहीं लेते हैं, संजय सिंह का भी नाम नहीं लेते हैं। और आम आदमी पार्टी के भीतर जितने भी टॉप के नेता थे, उनका हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं मैटर गया, कभी सुप्रीम कोर्ट में गया, कहीं कहीं गया, सबके ऊपर देख लीजिएगा। लेकिन नौटंकी चालू है। और ध्यान रखिए, ये जेल जाएंगे आज न कल। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। आप याद कर लीजिए, मनीष सिसोदिया साहब का जब केस आया था, अरविंद केजरीवाल साहब पत्रकार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या कहते थे, मेरा मनीष सिसोदिया अगर गुनहगार है तो क्यों नहीं जेल में डालते हो, छापे क्यों मार रहे हो, उसको परेशान क्यों कर रहे हो। फिर क्या कहते हैं, संजय सिंह के बारे में क्या इनका स्टेटमेंट था, संजय सिंह भी कहता था रोज, आओ मुझे पकड़ो, मुझे क्यों, उनको क्या परेशान कर रहे हो, हमें पकड़ो, वो भी जेल गए। आप क्या कहते हैं कि हमें किताब दो, हमको फलाना चीज दो, हमें चिलाना चीज दो, अब जमानत दे दो साहब। अडानी अंबानी कुछ भी बक रहे हैं वहां, मोदी। तो केजरीवाल साहब को अब फोबिया टाइप का हो गया है। काफी उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल साहब को बहुत सारे लोगों ने दिल्ली के वोट दिए थे कि सच में राजनीतिक में कुछ बदलाव करेगा ये व्यक्ति। लेकिन अब तक की जितने भी राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल से ज्यादा घोटाला घपले में ये इसका रफ्तार आगे रहा है। झूठ केजरीवाल सुबह से लेकर के शाम तक बोलता है, जो सुबह बोलता है वो शाम में पलट जाता है, जो दोपहर बोलता है वो रात में पलट जाता है। कोई भी इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, देख लीजिएगा, जो आज बोल रहे हैं वो कल बदल जाते हैं। अब इनको क्या लगता है कि भारत देश में लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, इसमें मतलब देश मतलब अलग अलग तरह से इनका सोचना ही अलग है। इस देश के भीतर केजरीवाल रोज एक नए नए नौटंकी लेकर के दिल्ली के भीतर आते हैं, कहते हैं देखिए ये वाला आंकड़ा है, वो वाला। जैसे गुजरात चुनाव में उनका कहना था कि हमको आईबी की रिपोर्ट मिली है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 75% सीटें वहां जीते थे गुजरात में। देखिए अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में सोचिएगा, देखिएगा जेल जाते हैं क्या होता है।